नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और नागपुर की दीक्षा भूमि पर आप सभी क्रांतिकारी धम्म उपासक धम्म मित्र, आप लोगों की ये जनसलाब, आपकी भावना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आपकी ये ऊर्जा, ये ताकत, ये जाहिर करती है कि आपने संकल्प कर लिया है, आपने निश्चय कर लिया है कि ये लड़ाई अब तब रुकेगी जब महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से खाली करा लिया जाएगा. मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उस पावन धरती पे आज खड़ा हूं, जिस धरती का इतिहास महाबोधि महाविहार से जुड़ा हुआ है. महाबोधि महाविहार वो पावन धरती है जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त करते हैं, धम्म की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, संसार को धम्म का उदय, कल्याण मैत्री धम्म मिलता है. और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नागपुर की वो पावन धरती, जिस धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में ये कहते हैं कि जो धम्म तथागत बुद्ध ने बोध गया में प्राप्त किया था, मैं आज इस धरती पे उस धम्म की शरण में जा रहा हूं. ये वो धरती है और ये संबंध है बोध गया और दीक्षा भूमि नागपुर का. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धम्म की दीक्षा ली, इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था. ये संस्कृति का आंदोलन, ये विरासत को बचाने का आंदोलन, ये बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा. इस धरती पे कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, कोई नहीं आया था. इस समाज पे जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया. कौन आया? किसने जन्म लिया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था. लिया जन्म भीम ने पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था. क्यों आजाद कराया था? इसलिए आजाद कराया था कि आप जब आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि अब मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान जग गया है, तो अपने स्वाभिमान जगे हुए जीवन में अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए, ये खोई हुई विरासत लाने के लिए, इस समाज का अगर अस्तित्व जिंदा रहेगा, इस देश में देश की पहचान अगर जिंदा रहेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता,
अगर आप नहीं बचा सके, अगर आप नहीं बचा सके तो आपके जीवन का अस्तित्व समझ लो मर चुका। अगर आप अपनी अस्मिता को नहीं बचा सके, अपनी शिक्षा को नहीं बचा सके, अपनी धरोहर को नहीं बचा सके, तो हमारे जीवन का अस्तित्व मर चुका है। इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या आंदोलन होगा, क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा कि आप उस पावन पवित्र धरती को, जिस धरती पे बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया और पूरे संसार को दुख मुक्त करके निर्वाण के मार्ग पे ले चले, आज वो पावन धरती महाबोधि महाविहार ये जगे हुए समाज से गुहार लगा रही है कि मेरी अस्मिता को बचा लो, मेरी अस्मिता को बचा लो। 135 साल से लगातार वो पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की गरिमा को, महाबोधि महाविहार के सम्मान को ये वर्षों से कलंकित करने का काम कर रहे, अतिक्रमण करने का काम कर रहे, और हम हाथ पे हाथ रखे देखे जा रहे, देखे जा रहे। ये कब तक चलेगा, कब तक हम देखेंगे? अरे आप याद करो, जब सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से निकले कि मैं एक ऐसे ज्ञान की खोज में निकल रहा हूं कि जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा संसार के सदा सदा के दुख समाप्त हो जाएंगे। और जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और 7 वर्षों के बाद कपिल वस्तु पहुंचे, तो कपिल वस्तु के लोगों ने सर झुकाकर पुष्पों की बौछार करी, पुष्प बिछाए गए और ये कहा गया कपिल वस्तुओं के सभी लोगों से कि आज सिद्धार्थ नहीं आ रहा है, आज सिद्धार्थ के बदले बुद्ध चले आ रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हो गया है। तथागत बुद्ध ने यह रहस्य जान लिया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का निवारण है, और उस निवारण का ये मार्ग है। ये मार्ग को जानकर आए हैं, ये मार्ग हमारे जीवन के निर्वाण का मार्ग है। तो आप जब लोग जाओगे, महाबोधि महाविहार बचाओगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके नस्ल के लोग कहेंगे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 12 फरवरी में 2025 में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, जो आंदोलन 135 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन में इन सब लोगों की सहभागिता थी। ये वो हमारे वीर महापुरुष है जिन्होंने महाबोधि महाविहार को बचाया। वो फक्र करेंगे, वो अपने ऊपर ये गौरव करेंगे कि आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके महापुरुष हैं। तो ये लड़ाई जीतने के लिए कैसे जीती जाएगी? हमसे किसी ने कहा कि आप तो बौद्ध भिक्षु है, आप तो घरे त्याग करके सन्यासी बने, भिक्षु बने, तो आप ये मांग क्यों कर रहे हो? क्यों महाबोधि महाविहार मांग रहे हो? मैंने क्या, किस मूर्ख ने कहा तुमसे? ये किस मूर्ख ने कहा कि हम महाबोधि महाविहार मांग रहे? महाबोधि महाविहार मांगा नहीं जा रहा बल्कि बचाया जा रहा। ये मांगने की लड़ाई नहीं है, ये बचाने की लड़ाई है। किससे बचाने की लड़ाई है? ये बचाने की लड़ाई है कि महाबोधि महाविहार वो पावन पवित्र, वो ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक, मैत्री का प्रतीक है, और उस प्रतीक को ये पंडे पुरोहित पिंडदान करके, श्राद्ध करके, पिंडा परा के उसकी गरिमा को भंग करने का काम कर रहे। हम इन पाखंडियों से बचाना चाहते महाबोधि विहार को। हम महाबोधि महाविहार को, जो पूरी दुनिया इस श्रद्धा से दान देती है कि महाबोधि महाविहार में गया दान वहां के बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित करेगा, वहां के बौद्धों के लिए
कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां के बौद्धों को धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पर आपके इस धर्म प्रचार प्रसार के रथ को रोकने के लिए इन्होंने 1949 में महाबोधि महाविहार के ऊपर यह एक्ट बनाया, जबकि भारत में ना तो मस्जिद पे एक्ट बनाया गया, ना मंदिर पे एक्ट बनाया गया, ना गुरुद्वारे पे एक्ट बनाया गया, ना चर्चों पे एक्ट बनाया गया। ये महाबोधि महाविहार पे एक्ट इसलिए बना दिया गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं। ये लोगों को खतरा लगने लगा, ये तो जन सैलाब आने वाला है, सुनामी आने वाली है। धीरे धीरे इन्होंने एजेंसी लगाई अपनी खुफिया कि पता करो ये बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, तो ये कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? तो किसी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का लगाओ बुद्ध के धर्म की ओर है, बुद्ध के धर्म की ओर है। इन्होंने पहले शिकंजा कस लिया, फिर इन्होंने शिकंजा कस लिया कि बुद्ध के धर्म का केंद्र क्या है, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया है, कि बौद्ध गया पर कब्जा कर लो, और जब बौद्ध गया पे कब्जा हो जाएगा तो इनके धर्म प्रचार का जो रथ है वो रुक जाएगा, वो गति नहीं करेगा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा तेज नहीं होगा, और यही कारण है मक्का मदीने पे मुसलमानों के मौलवियों का प्रबंधन है, वो जो चाहते हैं वो नियम सर्कुलेट करते हैं, पूरे संसार में वही नियम चलता है। यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में जो नियम बनाते हैं ईसाई लोग, पादरी लोग, पोप लोग, वही पूरी दुनिया में चलता है। हिंदू लोग भी अपना नियम बनाते हैं, अपने कानून बनाते हैं, पर बौद्धों के पास अपना धर्म स्थल नहीं है। वो क्या नियम बनाएगा, क्या नियम सर्कुलेट करेगा, क्या बौद्धों के प्रचार के लिए वो बैठ के संगोष्ठी करेगा? और ये नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास टूटने लगा। लोग कहने लगे, जैसे अभी अभी हमने मंचों से सुना और देश में जगह जगह कहा जा रहा है बौद्ध तो अल्पसंख्यक है, और हम मूर्ख लोग समझ भी गए हम अल्पसंख्यक है। हमें कहा गया बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, और हम लोगों ने मान भी लिया कि हम अल्पसंख्यक है। आप मुझे बताओ, जो अल्पसंख्यक है आज तक उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। जो अल्पसंख्यक है देश में उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। बौद्ध इस देश का बहुसंख्यक है, जिसकी पहचान मैं बता रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वो किनका है? वो बौद्ध धर्म का है। जो भारत रत्न दिया जाता है पीपल के पत्ते पे, वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का प्रतीक है। जो अशोक लाट है वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का। जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो किनका प्रतीक है? बौद्धों का, मौर्य साम्राज्य का। भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, और प्रधानमंत्री और कुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ कह रहे कि जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। इसका मतलब यह है बुद्ध होना भारत है और भारत होना बुद्ध है। पूरा भारत बौद्धों की पहचान है, और हम बौद्धों को समझा दिया आप अल्पसंख्यक है। अरे भारत ही बौद्धों की पहचान है, इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति बौद्ध है, क्योंकि भारत की पहचान बौद्ध है। तो भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति बौद्ध है। तो इस भारत का या इस दुनिया में अगर कोई बहुसंख्यक है तो वो बौद्ध है। और इस देश में जो अल्पसंख्यक है वो कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? ये भारत जान नहीं पाया हमारा। इस देश में अल्पसंख्यक कौन है बोलो? शास्त्रों के आधार पे उनके वर्णों में लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो उन चारों वर्णों में सबसे कम संख्या किनकी? तो अल्पसंख्यक कौन हुआ? जो हिंदू धर्म का वो ढोल पीटते घूमते हैं। तो हिंदू धर्म की जितनी जातियां हैं उन जातियों में सबसे कम संख्या किनकी? तो अल्पसंख्यक कौन हुआ? पर देश उसे आज तक अल्पसंख्यक नहीं कर, क्योंकि उसने अपने आप को बचा लिया, सेफ जोन में लेकर चला गया। क्योंकि अगर भारत के लोग जान गए कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, तो फिर राम मंदिर में जो हिंदुओं के नाम पर उन्होंने कब्जा करा, हिंदुओं के नाम पे राम मंदिर में कब्जा करा, और राम मंदिर का पुजारी कौन बन गया? ब्राह्मण बन गया। चंदे का पैसा ब्राह्मण खाएगा। और ये बीटीएमसी एक्ट भी, बीटीएमसी एक्ट में 4 हिंदुओं के तो जिक्र करा, पर हिंदू कौन? हिंदू कौन? हिंदू ब्राह्मण। इसका मतलब ब्राह्मण बड़ा चालाक आदमी है। वो हिंदुओं को आगे करके अपने अल्पसंख्यक अस्तित्व को बचा लेता है, और लगातार ये ऐसे हिंदुओं को जो SC ST OBC है उनका मूर्ख लंबे समय से सदियों से बनाता रहा है, और उनके नाम पे मलाई और दान की लुटाई करता रहा है। पर अब ये बौद्ध समाज 1949 का इतिहास कुछ और होगा। 1949 का इतिहास कुछ और होगा। भारत में बौद्ध गुमनाम होगा। इतिहास बदल गया है और आज का बौद्ध समाज जग गया है। आज का बौद्ध समाज जग गया है। विरासत उसकी है जो छीन के दफनाई गई है। अब ये बौद्ध समाज उस दफनाई गई विरासत को हाथों से नहीं, बातों से नहीं, ये सीने से भी छीन कर आपके ले लेगा। ये आपके सीने से भी आपके सामने से लेकर आएगा। आपने एक इतिहास सुना होगा कि एक बार एक जंग के लिए एक राजा को एक ऐसी फौज से लड़ना था जिस फौज का उस दुनिया में ये इतिहास लिखा गया कि उसने कभी हार नहीं मानी। तो एक राजा ने उनकी सेना से लड़ने का, अपनी सेना से वादा करा कि हम उससे लड़ेंगे, उसको हराएंगे, पर अपनी सेना को बताया नहीं, क्योंकि अगर बता दिया तो सेना डरना जाए, सेनापति डरना जाए। तो कहा कि हाँ, एक छोटा सा कोई मामूली सा कोई राजा है और वो बहुत अकड़ के चलता है, बड़ा गुमान करता है, अहंकार करता है, उसको हराना है। तो अपनी सेना को ले चल पड़े और ले गए। तो जहां लड़ने का युद्ध भूमि बनाई गई, वो युद्ध भूमि एक नदी पार करके जानी थी। तो नदी पार करी गई नाव से, और जब नदी पार की गई और नदी पार करके जब बोर्ड देखा तो उस बोर्ड पे लिखा था, दुनिया का सबसे खूंखार राजा कि युद्ध भूमि में पहुंच गए हो, इसे हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसे हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो सारी सेना कहने लगी अपने राजा से, राजा हमको मरवाने के लिए यही क्यों लेके आए? हमको मरवाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली आपको? राजा ने कहा अगर बचना चाहते तो चलो वापिस। तो जैसे वापिस चले तो राजा ने पहले जो नाव से आए थे वो नाव सब खोल के नदी में बहा दी थी। सारी नाव नदी में बहा गई। नदी में पानी गहरा था और गहरे पानी के साथ साथ बड़े बड़े मगरमच्छ भी थे। तो राजा ने कहा देखो, मरना दोनों जगह है, लड़के मर लो या भाग के मरो। या तो लड़के मरो या पीछे पीठ दिखा के भाग के मरो। पर जो तुम्हें छोड़ने आए थे इस नदी के किनारे, जो तुम्हें इस नदी के किनारे छोड़ने आए थे, वो तो ये जय जयकार के नारे लगा रहे कि हमारी सेना बहुत बहादुर है, दुनिया के सबसे बड़े खूंखार राजा से लड़ने गई है, वो प्रतीक्षा कर रही है। तो सेना कहती कि राजा क्या करे? तो राजा ने कहा ये अगर लड़के मर गए तो शहीद अमर कहलाओगे,
अगर लड़के मर गए शहीद अमर कहलाओगे, और भाग के मगरमच्छों के मुंह में निवाला बन गए तो कायर कहलाओगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये लड़ाई लड़के शहीद होने की है या भाग के कायर बनने की है? तो शहीद होना चाहते हो? शहीद होना चाहते हो? अरे मरना तो एक दिन है ही है, मरना तो एक दिन है ही है। इसलिए कबीर ने कहा कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, कुछ ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए सारा। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके जाने का एहसास करें। और अभी हम लोग, अभी जब आंदोलन की बात चल रही तो मैं आंदोलन की तीन बातें आपको समझा दूं। हम वो समाज से आते कि जहां डाइवर्जन आंदोलन नहीं चलते, ना डाइवर्ट आंदोलन चलते हैं, ना डिवाइड आंदोलन चलते हैं। हमारे आंदोलन के लिए तीन बातें बहुत प्रमुख है, जिसकी सफलता का मैं पिछले कुछ वर्षों में उदाहरण बताऊंगा। एक तारीख आंदोलन की सफलता के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? एक तारीख, एक साथ, और एक मुद्दे पे आवाज बुलंद होनी चाहिए, एक मुद्दे पे ही बस। तो एक तारीख कौन सी आ रही है? किसको याद है? कौन सी तारीख? बोले याद होगी सबको। कौन सी तारीख आ रही है? आंदोलन के परिवर्तन की और देश में इतिहास लिखने की तारीख कौन सी आ रही है? 12 मई को 12 लाख बोध, 12 मई को 12 लाख बोध गया में होने चाहिए। ये पूरे देश में आवाज गुंजा दो। एक ही तारीख 12 मई, 12 लाख लोग एक साथ महाबोधि महाविहार को कराएंगे ब्राह्मणों से मुक्त आजाद। कराओगे ना? कराओगे? एक तारीख की तैयारी करो। आप सोचिए 12 लाख लोग अगर बोध गया पहुंच गए, 12 लाख लोग, जो वहां का डीएम बार बार कह रहा है, वहां का सचिव बार बार कह रहा है, आपकी संख्या कहां है, बौद्धों की संख्या कहां है? तो हमने कहा भाई बौद्धों की संख्या तो यही है भारत में, भारत में बौद्धों की संख्या है। पर हम बौद्ध लोग अपने बाहरी बौद्ध अनुयायियों का भी सम्मान करते हैं। अगर भारत के बौद्ध बोध गया में अभी आकर बैठ गए तो जो लोग देश दुनिया से बुद्ध धर्म के अनुयायी है, महाबोधि महाविहार में दर्शन करने आते हैं, वो लोग कहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई है। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहां आए और अव्यवस्था देख कर जाए, इसलिए हमने एक ही तारीख चुन ली, 12 मई। 12 मई को 12 लाख लोग आएंगे और फिर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब पैर रखकर कैसे बाहर निकल पाओगे? 12 लाख लोग आ गए, अब पैर रख के किधर से निकलोगे? गाड़ी जाने का रास्ता बंद, पैदल जाने का रास्ता बंद। अब तो तभी जाओगे, पहले हमारा रास्ता निकालो और ब्राह्मण को बोध गया महाविहार से बाहर निकालो, उसके साथ साथ तब आप पटना की ओर प्रस्थान करना। ये ताकत अगर आपने दिखा दी, और हमें ऐसा लग रहा है इस बार के 12 लाख बौद्ध 145 साल के आंदोलन का अंत करने वाले। ये होने वाला अंत इस बार इसलिए अंत होने वाला है क्योंकि आंदोलन के लिए बोध गया की भूमि बौद्ध भिक्षुओं के लिए इतनी पावन पवित्र धरती है, जिसे हमें बार बार कह रहे कि कोई तारीख बताओ कब तक ये आंदोलन चलेगा। हमने कहा हमारे लिए कोई तारीख ही नहीं है, हम तो आंदोलन करते रहेंगे। और इसलिए करते रहेंगे क्योंकि हम इस जगह पे बैठे जिस जगह पे सिद्धार्थ गौतम बैठकर बुद्ध हो गए, जिस जगह पर बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, हो सकता है हम बैठे बैठे अरहंत हो जाए। हम अरहंत भी तो हो सकते। तो इससे बड़ी पवित्र जगह हमारे लिए क्या होगी, और बौद्धों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए इससे बड़ा आंदोलन क्या होगा?
और तथागत ने तो कहा था, हे भिक्षु, अब धम्म का प्रचार प्रसार करने जा रहे हो, जाओगे तो इतने समझदार लोग नहीं है कि तुम्हारी बातों को आसानी से समझ जाएंगे, बड़े मूर्ख लोग हैं। जाओगे तो तुम्हारी ये पहले वेशभूषा को देख के तुम पे चिल्लाएंगे, गाली देंगे, तो गालियों से डरोगे तो नहीं। बोले कि तथागत, आपने तो सिखाया है कि समुद्र बन जाओ, जो भी नदी आ जाए उसका अस्तित्व समाप्त कर दो। नदी का अस्तित्व तब तक है जब तक समुद्र के बाहर है, और जैसे वो समुद्र में गिर जाती है वो उसमें गुमनाम हो जाती है। तो हे तथागत, हमें जो भी देगा वो इस काया में, इस मन में समा जाएगा। ना किसी से राग रहेगा, ना किसी से द्वेष रहेगा, ना किसी से बैर रहेगा, ना किसी से नफरत रहेगी। सभी को क्षमा करते करते आगे अपने धम्म के प्रचार में बढ़ेंगे। तथागत कहते हैं, अगर ये लोग और भी पागल हो गए, उन्होंने आपको दौड़ाना, मारना शुरू कर दिया लाठी डंडे से। बोले तथागत, हम मार से मारने से भी नहीं डरे, हम मार के मारने से नहीं डरे, मार भी हमारे प्रज्ञा के सामने नतमस्तक होके पराजित होकर वापस लौट आई, तो इनकी मार से हमारे ऊपर कोई प्रहार होने वाला नहीं है, कोई असर होने वाला नहीं है। तथागत ने कहा, तो आखिरी और बात कहूंगा, अगर उन्होंने आपको जान से ही मार दिया, आपके प्राण ही ले लिए, तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे तथागत, इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जन्म लेना है तो मरण निश्चित है, और मेरे जीवन का यह उद्देश्य था कि मैं धम्म के मार्ग पे चारिका करते करते, धम्मवाणी को बोलते बोलते, बुद्धवाणी को बोलते बोलते, अगर मेरे प्राण चले जाए, ये प्राण जाने का मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि मैंने धम्म बोलते बोलते प्राणों को त्याग दिया है। धम्म बोलते बोलते, नहीं तो लोग हॉस्पिटल में रोते रोते त्याग देते हैं, तो मैं हॉस्पिटल में रोते रोते प्राण नहीं त्यागूंगा, मैं तड़पते तड़पते प्राण नहीं त्यागूंगा। मैं बुद्धवाणी बोलते हुए, बुद्ध घोष करते हुए, महाबोधि महाविहार को मुक्त करते करते अगर प्राण चले जाए, तो इससे बड़ा मेरे जीवन में और निर्वाण क्या होगा। तो मैं आप इस कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है, एक साथ, एक तारीख और एक ही मुद्दा कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटीएमसी एक्ट रद्द करो। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, बीटीएमसी एक्ट, बीटीएमसी एक्ट, बीटीएमसी एक्ट रद्द करो। बस यही मांग हमारी 12 मई को 12 लाख लोगों की एक साथ होनी चाहिए। आप जीत जाओगे, सचमुच कह रहा हूं कि जीत जाओगे। और इस आंदोलन को ऐसा आंदोलन बनाओ कि लोग आपसे इतिहास जब लिखे और कहे कि बौद्धों से बड़ा आंदोलन इस देश में किसी ने नहीं चलाया। मजबूत करो अपने आंदोलन को, हर एक तरह से मजबूत करो, ताकत के साथ लड़ो, निराशा से मत लड़ो कि निराशा से आंदोलन जीते जाएंगे। आंदोलन जीते जाएंगे पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरे हौसले से, पूरे जज्बे से। कभी कभी आपका जज्बा ही सामने वाले को बिना लड़े हरा देता है। तो ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा कर दो कि दुश्मन आपके जज्बे को देखकर ही हार मान जाए और महाबोधि महाविहार को पहले ही खाली करके भाग जाए। मित्रांनो, ही होती महाबोधि महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WS न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WS न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि WS न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।